नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट शुरू हो गए हैं। जो पिछली बार दोनों शिफ्ट में परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे पीईटी के, वही मैं आप लोग को सबसे पहले उसका दिखा रहा हूं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके पहले दोस्तों मैं शिफ्ट 1 का जो है पेपर जो हुआ था उसको मैं करा दिया हूँ। अब शिफ्ट 2 का ये जो है प्रश्न कराने जा रहा हूँ। आप लोग भी देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और पीटी की तैयारी शुरू करा दी गई है बहुत जोर शोर में। आप लोग भी क्लास को करिए। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, पूछा जा रहा है। तो किस क्रम में जो भारत आए थे, कौन सबसे पहले आए रहे हैं? सबसे पहले फाहियान आए थे दोस्तों, फिर उसके बाद जो है हेनसांग आए थे, फिर उसे टॉम्स रो आए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? किस युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों? प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। हल सहित मैं आप लोग को दिखा रहा हूं दोस्तों। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक रहे धन्वंतरी जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इंडिका के लेखक जो है मेगस्थनीज रहे। इस तरह भी पूछ सकता था ये इंडिका के लेखक कौन है, लेकिन मौर्यकालीन भारत के विवरण इस तरह ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। है सिंपल क्वेश्चन। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो यह दोस्तों 1928 में जो है प्रथम बार भारत आया था। दोस्तों जिस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पिछली बार मेरे पढ़ाए हुए बहुत से अभ्यर्थियों ने अच्छा स्कोर किया। एएनएम में काफ़ी अभ्यर्थी सेलेक्ट भी हो गई हैं फाइनली। एएनएम की भी मैंने क्लास चलाया था, पीटी भी क्लास चलाया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो यह दोस्तों लाहौर के अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, निम्न का मिलान करें, पूछ रहा है निम्न का मिलान करने के लिए। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस जी रहे, और उसके बाद जो है गदर पार्टी लाला हरदयाल जी रहे, और मित्र मेला जो है वीडी सावरकर जी रहे, और होम रूल लेग जो है एनी बेसेंट जी रहे। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना जी ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 चलते हैं, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो कौन सा दोस्तों रहा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना? तो किस नदी पर बना था दोस्तों? कृष्णा नदी पर, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 1953 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो यह दोस्तों कौन सा है? ये केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 14 पर चलते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, तो क्या है दोस्तों? डल्ली राज हरा जो है यही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। तो कौन सा जोड़ा नहीं सही है दोस्तों? आपका जोजिला दर्रा जो है यह है कश्मीर में है, सही है। ये बारा लापचा ला ये उत्तर प्रदेश, ये नहीं सही है, गलत है दोस्तों। और थागा ला नीति पासा लीपू लेख जो है यह हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है दोस्तों। नाथुला जेपा ये सिक्किम, ये सही है। ये दो जो है दूसरा और तीसरा यही गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 16 पर चलते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसकी दोस्तों? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्वेश्चन 17 पर चलते हैं,
भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? उसका नाम दोस्तों है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तृतीयक जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो वह दोस्तों आपका पुलिस जो है ये भी सही है, कानून व्यवस्था ये भी सम्मिलित है, जेल ये भी सम्मिलित है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता यही जो है नहीं सम्मिलित है भारत के संविधान में। क्वेश्चन 22 कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आपका अर्धसंघीय संरचना ये सही है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये नहीं सही है, शक्तियों का विवरण ये भी सही है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो होते हैं यही जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 40 जो है। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। क्वेश्चन 26 चलते हैं, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इस प्रश्न का दोस्तों यूपीटीपीएससी ने जो है सबको समान अंक दिया था, जबकि बिजली का प्रवाह जो है सर्किट के स्विच बंद होने पर भी होता है, ऑप्शन में नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है क्या है दोस्तों? ओम है। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन 29 चलते हैं, कर्कट जनक रसायक मतलब कार्सिनोजेनिक केमिकल काज। तो कार्सिनोजेनिक जो होता है दोस्तों वो कैंसर से होता है। अगर हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला जरूर जो है आप देखा करिए। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस जो होती है दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। ये दोस्तों आपके मैथ वाले पोर्शन हैं। मैथ वाले पोर्शन ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए थे, आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करेंगे मैथ का। इस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन जो है दोस्तों 10 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। अब आते हैं हम हिंदी पर। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंठित है दोस्तों, कुंठित जो होता है यही है। गज बदन का पर्यायवाची है, गज बदन का पर्यायवाची गणपति है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ, ऐसे क्वेश्चन हिंदी से बनते हैं। आप लोग को मैं पिछली बार का पूछा हुआ जो है प्रश्न वही मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ऐसे तैयारी आपको करना है, समय बहुत कम बचा है आप लोगों के पास। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कंटका कीड़ जो होता है दोस्तों कांटों से भरा हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे मतलब उचित निर्णय लेना। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी में दोस्तों आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा बहिष्कार। इंग्लिश से ऐसे पैसेज रहेंगे, आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको 5 से 7 क्वेश्चन जो रहेंगे जो भी आप लोग को इसका उत्तर देना रहेगा। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से आपको रीजनिंग का क्वेश्चन लगाना रहेगा। यह देखिए दोस्तों हल सहित जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये। और रीजनिंग के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 पे देखते हैं दोस्तों, करंट अफेयर से है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया दोस्तों? राजस्थान ने स्वास्थ्य बीमा सबसे पहले प्रदान किया था। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था?
तो कौन सा रहा दोस्तों, आरबीआई ने मास्टर कार्ड जो होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो नमस्ते योग किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? आयुष मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? इसमें भी दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु रहे दोस्तों, उनको जो है दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहा। इसमें यूपीएससी ने सबको कहाँ समान अंक दिया था। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो क्या है? 7.6% है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो वह कौन सा है दोस्तों? ये विद्या बालन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो वह कौन है दोस्तों? जापान जो है सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो किसने जीता था दोस्तों? डीएमके ने जीता था, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। और उन मुख्यमंत्री कौन रहे दोस्तों? एमके स्टालिन मुख्यमंत्री चुने गए। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा? आइसलैंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो किसने लागू किया था? तेलंगाना ने दोस्तों लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन दोस्तों अक्सर देखते होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी पर भी देखते होंगे। तो किसको? तो भूटान को जो है जाना जाता है। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है सऊदी अरब की है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा जो है सबसे छोटा है दोस्तों। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह दोस्तों 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के जो होते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व का मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सभी को पता है, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं, तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश में आपके स्थित हैं। प्रसिद्ध नव कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? नव कालेबारा जो है दोस्तों यह आपका उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मतलब आपका जो है ग्रीन हाउस गैस इसमें से एक नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है दोस्तों? नाइट्रोजन जो है यह नहीं है, और आपका यह तीनों ऑप्शन जो है CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, यह ग्रीन हाउस कैसे हैं। क्वेश्चन 70 चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ऐसे पैसेज आपको गद्यांश मिलेंगे हिंदी के लिए, इसी में से आपको प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप कर ले जाएंगे। फिर दूसरा गद्यांश आपको ऐसे मिलेगा, हिंदी का ही रहेगा दोस्तों, पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसी में से आपको प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। फिर आपको दोस्तों उसके बाद आपको जो है इस तरह का जो रहेगा। फिर आप जो है देख सकते हैं इसमें दिया गया है रेखा चित्र वगैरह दिया गया है। ऐसे प्रश्न रहेंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, तालिका से रहेंगे, ग्राफ से रहेगा। उसी ग्राफ से है दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इस हिसाब से करेंगे तो कर ले जाएंगे। यह देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है ये नहीं होने वाला, रटने से कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अब ये जो ग्राफ दिया गया, इस ग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अब जब इस ग्राफ से 5 क्वेश्चन मिलेंगे तो इससे भी आपका जो है 5 क्वेश्चन इधर भी रहेगा। तो इस हिसाब से आपको जो है तालिका से, ग्राफ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं। तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से जो है दोस्तों तैयार करिएगा।
ग्राफ से जो बनते हैं प्रश्न, ये देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन लगभग जो है आप लोगों का लगभग करा दिया गया है। और 100 क्वेश्चन में ग्राफ तालिका से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों ने देख ही लिया। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।